यह बात है 16वीं शताब्दी की, जब भारत में क्रूर और तानाशाही मुगल सल्तनत का राज हुआ करता था। उन्हीं में से एक था अकबर, जिसने अपनी क्रूरता से सभी के दिलों में खौफ तथा डर का वर्चस्व बना रखा था। पर वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उसके राज में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो उसकी पूरी सल्तनत को हिलाने का साहस रखता है। जी हाँ दोस्तों, वे थे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। वे बचपन से ही श्री राम जी का नाम रटते रहते थे तथा वे एक महान कवि भी थे और उन्होंने ही बाद में चलकर श्री रामचरितमानस जी की रचना की थी। एक बार की बात है जब अकबर के दरबारी टोडरमल और खाने खाना श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को दरबार में बुलाकर उन्हें अकबर की तारीफ में कुछ ग्रंथ लिखने के लिए कहते हैं, तो गोस्वामी जी सख्त मना कर देते हैं और ये बात अकबर को पता लग जाती है और इस कारणवश गोस्वामी जी को अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ पर तुलसीदास जी उनके सामने झुकने तथा सजदा करने से मना कर देते हैं और इस बात से क्रोधित होकर अकबर उन्हें काल कोठरी में डालने का आदेश दे देता है। दोस्तों, यही वह समय था जब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखना शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयाँ श्री तुलसीदास जी ने मुगल शासक अकबर की जेल में रहकर ही लिखी थी और जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा पूरी लिख ली तब उन्होंने उसका नियमित पाठ करना आरंभ कर दिया था और कुछ ही दिनों में एक ऐसी घटना घटी कि कोई भी व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अचानक ही एक शाम को अनेकों बंदरों ने अकबर के महल के परिसर और उसके आसपास के निवास स्थानों पर हमला कर दिया, जिसमें अकबर के कई सैनिक घायल हो गए और देखते ही देखते यह अब नियंत्रण के बाहर हो गया। तभी किसी दरबारी ने अकबर को बताया कि ये सब उसी ब्राह्मण की वजह से हो रहा है जिसको अपने काल कोठरी में डाला है। कृपया करके उसे छोड़ दीजिए, वरना ये बंदर पूरे महल में घुसकर उत्पात मचा देंगे। तब इसी डर से अकबर ने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को फौरन रिहा करने का आदेश दिया और कुछ समय बाद बंदरों की फौज भी महल से चली गई, जैसे कि भगवान बजरंगबली ने खुद ही उनको संदेश देकर वापस बुला लिया हो। कहा जाता है कि उस वक्त हनुमान चालीसा के लगातार पाठ से ही उनका संकट कट गया था। इसके लिए हनुमान चालीसा में एक चौपाई भी है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जिसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति श्री हनुमान जी का ध्यान करता है उसके सब प्रकार के संकट और पीड़ा मिट जाते हैं। चालीसा में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भी अगर श्री हनुमान जी की पूरी श्रद्धा के साथ इसका जप करेगा तो उसे हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। चलिए आपको बताते हैं हनुमान चालीसा के उन 5 चौपाइयों के बारे में जिनका यदि नियमित सच्चे मन से वाचन किया जाए तो यह परम फलदायी सिद्ध होती हैं। पहली, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की इस चौपाई को बहुत ही उपयोगी माना गया है। अगर किसी व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी चीज का भय सताता रहता है तो नियमित इस चौपाई का जाप करने से मन से भय समाप्त हो जाता है। दूसरी, नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो व्यक्ति हमेशा किसी न किसी तरह की बीमारियों से पीड़ित रहता हो उसे नियमित रूप से इस चौपाई को सुबह और शाम के वक्त हनुमान जी का नाम लेकर जाप करना चाहिए। तीसरी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान चालीसा की ये चौपाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि हनुमान जी 8 सिद्धि और 9 निधियों को देने वाले भगवान हैं। इन्हें ये वरदान माता सीता ने दिया है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन में शक्तियों को प्राप्त करना है तो श्री हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ जरूर करना चाहिए। चौथी, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि, विवेक और धन दौलत चाहिए तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई का नियमित जाप करना चाहिए। विद्या और चतुराई के लिए तो यह चौपाई बहुत ही उपयोगी है। पांचवी, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी की काज सवारे। राम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए और उनके कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत उपयोगी होता है। ऐसे में अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं या किसी कार्य में बार बार असफलता प्राप्त हो रही है तो इस चौपाई का कम से कम 108 बार जप करना ही चाहिए। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से शत्रुओं का नाश अवश्य ही हो जाता है। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम संपूर्ण हनुमान चालीसा अर्थ सहित आपको समझाएं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।